अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल हैं। तो जनाब फैसलाबाद में स्मोक के बाद अब फोग स्टार्ट हो गई है और बच्चे और तरह के बीमार होना स्टार्ट हो गए हैं। माहम की तबीयत भी बहुत ख़राब थी, तो इसको डॉक्टर के पास लेके जा रहे हैं। तो अच्छा, मुझे ना ये आज दिल कर रहा है इस पर बात करने को कि शादी से पहले जो था ना, हम सिस्टर्स और जो भी फ्रेंड्स वगैरह होते थे ना, तो इस धुंध के मौसम में ना, तो क्या हम लोग बातें करते थे और क्या एक्सपेक्टेशंस थी हमारी इस मौसम के साथ, और होता क्या है रियल में इस मौसम में शादी के बाद। तो ये आज ना बड़ा डिस्कस करने को दिल कर रहा है यार। बड़ा ही फ्रेंड्स के साथ बैठा करते थे, और ये मौसम समोसे और दही भल्ले और कॉफ़ी वगैरह लेकर बैठ जाते थे ब्रेक टाइम पर, और इस तरह की बातें किया करते थे कि ना शादी के बाद ना हम इस मौसम में क्या किया किया करेंगे, और ये लाइफ हमारी आगे कैसे गुजरेगी। तो जो है ना, कुछ फ्रेंड्स कहा करती थी कि स्नो फॉलिंग देखने जाया करेंगे, और कुछ कहा करती थी कि बस अंदर ही छुप कर बैठने को दिल करता है। और कुछ जो है ना, वो नदीम और बाबरा के जो गाने होते थे, हम जो सिस्टर्स वगैरह इकट्ठे बैठते होते थे, कज़न वगैरह, तो नदीम का वो गाना जो है ना बड़ा ही याद आता था। सर्दी में छुप कर लिहाफों में किस्से सुनाया करेंगे यार। सब सब फेक निकला, सब झूठ निकला। सर्दियों का मौसम होता है, और पहले साल से ही बच्चे बीमार होना शुरू होते हैं, और जूं बीमार शुरू होना होते हैं कि सर्दियां ख़त्म हो जाती हैं। और यकीन करें, ये चौथा बच्चा जो है ना मेरा, इसने भी मतलब सारी ज़िंदगी ही गुज़र गई शादी के बाद की। मजाल है जो कोई सर्दियां हमने इंजॉय की हों। और मुझे याद है हम लोगों ने ना एक सिस्टर के साथ ना प्लान बनाया था कि मरी में ना स्नो फॉलिंग देखने जाते हैं। इसी सीज़न में दिसंबर में प्रोग्राम बनाया था। तो जैसे ही गाड़ी गैराज में से सारा कुछ ही पैकिंग स्टार्ट कर ली, सारा कुछ ही कर लिया, सारा कुछ अब गाड़ी गैराज से निकाल रहे थे, इकट्ठे जाने का प्रोग्राम बनाया था। तो गैराज में ही खड़े होकर ना, तो मरियम ने वॉमिटिंग शुरू कर दी थी, तो हम लोगों ने प्रोग्राम कैंसिल कर दिया था। और आज तक हम स्नो फॉलिंग नहीं देख सके। वो पिछले साल, क्या पता नहीं उससे पिछले साल, जो स्नो फॉलिंग का जो हादसा हुआ था, तो उसके बाद तो फिर मेरा ना बिल्कुल ही स्नो फॉलिंग के लिए भी दिल उठ गया कि क्या हम लोग इतनी जाने हथेली पर रख कर ना तो जाते हैं स्नो फॉलिंग देखने, कोई ज़रूरत ही नहीं है। और फिर उसके बाद माहम, और फिर वही कभी एक बच्चा बीमार है और कभी दूसरा भी। रास्ते में भी ना माहम के ना मरियम के फ़ोन आ रहे थे कि मम्मा मेरे कान में फिर शदीद दर्द हो रही है। तो ये सर्दियाँ जो हैं ना, इसी तरह ही बीमारियों में गुजर जाती हैं। और फिर डाइट का ये है कि खाने वगैरह भी अच्छे बन रहे हैं। फ़िश ली थी मैंने रास्ते में, इनके पापा से कहा, मैंने कहा फ़िश ले आते हैं और घर जाके ना फ़िश बनाऊँगी। तो मैं फ़िश जो है ना 5 किलो वाली जो है ना, एक ही बड़ी मछली इनके पापा ले आए थे। तो कुछ बनाऊँगी और कुछ फ्रीज़ करूँगी। मिस मसाले वगैरह आपने देख लिया, मैंने बेसन के अंदर ना, खुश्क में से बेसन के अंदर ये सारे मसाले वगैरह डाल दिए हैं। और इसको ना मैंने लीमू का रस लगा के रखा। पहले धो ली थी अच्छी तरह, फिर इसके बाद लीमू का रस लगाया, फिर वो ड्राई हो गई है। और फिर अब इसके ऊपर मैंने यही बेसन लगाना है, और बेसन लगाकर तो ट्रे में रख दूँगी। और ट्रे में रखने के बाद फिर मैं इसको ना फ्रीज़र में रख दूँगी। जब ये फ्रीज़ हो जाएगी ना, तो फिर एक-एक निकाल के तो इसको मैं शॉपर में डाल के रख दूँगी, और कुछ जो है ना वो आज के लिए बना लूँगी। तो जो है ना, ये जो फ्राई फ़िश है ना, ये मुझे भी अच्छी लगती है, और जो है ना मरियम को भी, मतलब खा लेते हैं कुछ ना कुछ। तो हमज़ा नहीं खाएगा, और साथ रोटी के लिए भी कहेंगे कि कुछ। तो फिर मैंने ना आलू की कतलियाँ बना ली हैं, और जो ये मसाला बच चुका है बेसन का, तो ये फिर अगली फ़िश आएगी तो उसमें काम आएगा। फिर मैंने इसके ऊपर ना लेबल लगा कर ना रख दिया, कि मैं फिर खुद ही भूल जाती हूँ कि मैंने ना कौन सी चीज़ ये क्या है और किस के लिए रखी है। फिर साथ ही साथ फिर मैं इसको, कुछ देर इसको हो गया तो फिर मैंने सालन बना लिया था, आटा गूँध लिया था, और साथ रोटियां भी अब बनानी है, और साथ फिश भी। गैस इतना तंग कर रही है ना, धुंध है ना इस वजह से, तो जो है ना फिर गैस और भी कम हो जाती है। तो मैंने प्लेट बना ली थी, साथ फ़िश के साथ सलाद तो फिर बहुत ही अच्छा लगता है। तो चटनी के लिए तो फिर मैंने वो क्यूब्स निकाल ली थी,
और पुदीना और आया पड़ा है अभी तक ना, चटनियाँ भी बना के और भी फ्रीज़ करनी है। ये ख़त्म हो गई चटनी, अब दूसरा पुदीना और धनिया आया पड़ा है, उसको भी साफ़ करना है। बच्चे बीमार हैं, दिन इतने छोटे हैं, काम करने को भी ना मतलब सारा दिन ही निकल जाता है, कुछ काम रह भी जाते हैं, इस तरह भी हो जाता है। और ये हालात हैं, ये मैंने देखा लीमू को थोड़ा-सा ना सजा दिया। और फिर उसके बाद जो है, अच्छा आप लोग फ़िश कैसे कैसे बनाते हैं? मैं ग्रेवी भी कभी सालन वग़ैरह भी बनाती हूँ, और कभी-कभी स्टीम बनाने को भी दिल करता है। तो लेकिन ज़्यादातर जो है ना, फ़िश जो है ना पकोड़ा, फ़िश पकोड़ा ही खाने को दिल करता है, बहुत अच्छा लगता है। और ये हैं जनाब आलू की कतलियाँ हैं, ये फ़िश है, और ये मैंने माल्टों का डिज़ाइन बनाया था। और अब इजाज़त चाहती हूँ, अल्लाह हाफ़िज़।